ओके जी, टुडे हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। वी आर गोइंग टू स्टडी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ओके बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एक्चुअली, इकोलॉजिकल का मतलब होता है जो आपका इकोसिस्टम है, जो हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी के हिसाब से हम वो कहते हैं जो हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है अराउंड अस, उसको हम जो है ना वो इकोलॉजिकल के हिसाब से देखते हैं। सक्सेशन, सक्सेशन मींस उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। One population gives rise to the other population gives rise to another third population, ठीक है, and so on and so forth, and the population it keeps on developing and moving forward, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो इकोसिस्टम है उसकी डेवलपमेंट चलती जाती है, ठीक है। दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मेन जो चीजें हम लोगों ने देखनी है वो क्या है, व्हाट आई हैव टू टेल यू ओवर हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ succession. In simple words, if I tell you what this means is, ऐसा है कि आपके पास जो है ना यहाँ पर सक्सेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, वन डेवलपमेंट फॉलोइंग द अदर एंड देन द अदर डेवलपमेंट फॉलोइंग द अदर। यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग एरिया जो है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड। एंड देन व्हिच लिविंग एरिया, हम किसी घर की सेटिंग नहीं देख रहे हैं कि हमने घर में छत डाल लिया है या हमने कोई फर्श बना लिया है, नहीं, हम ये देख रहे हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट एनवायरनमेंट दैट ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग एंड हाउ दैट चेंजेस, दोस चेंजेस आर फेवरिंग न्यू स्पीशीज टू कम एंड टू जो है ना हैबिटेट दैट एरिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी विल सी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारे पास जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है। एक तो वो होती है जो कि प्राइमरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये है कि दिस इज द इनिशियल सक्सेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ बेयर लैंड, ठीक है। इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ बेयर लैंड और फ्रॉम अ बेयर एरिया। किसी किस्म की कोई जिंदगी नहीं है वहां पर पहले, किसी किस्म का कोई लिविंग मटेरियल नहीं है वहां पर पहले, ठीक है। तो ये एक बेयर एरिया में जो है डेवलपमेंट हो रही है और वहां से जो है वो चीजें डेवलप होनी शुरू। फॉर एग्जांपल, एक रॉक के ऊपर अगर जो है ना प्लांट कॉलोनीज जो है, प्लांट पॉपुलेशंस जो है वो वहां पर बनना शुरू हो जाए, ठीक है। या फिर एक पॉन्ड हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर अ हेवी रेन एंड दैट पॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो जो पॉन्ड है वो आपको जो है वो वहां पर फिर वेरी ग्रेजुअली वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स या जो है ना स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट्स दे स्टार्ट टू डेवलप। दैट इज एक्चुअली द प्राइमरी जो है ना सक्सेशन इन विच देयर इज नो प्रीवियस पॉपुलेशन लिविंग इन दैट एरिया, ठीक है। नो प्रीवियस पॉपुलेशन जो है वो वहां पर रह रही है, ठीक है। तो इसमें अब दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन। दूसरी टाइप ऑफ सक्सेशन क्या है बेटा, दैट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ सेकेंडरी सक्सेशन एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन दोज एरियाज। सेकेंडरी सक्सेशन हमारे पास उस एरिया के अंदर होती है जहां पर ऑलरेडी लाइफ वाज प्रेजेंट, वहां पर ऑलरेडी लाइफ वाज एग्जिस्टिंग, लेकिन बिकॉज ऑफ सम नेचुरल हैजर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल हैजर्ड वहां पर किसी तरीके की डिस्ट्रक्शन हो गई है। दैट एनवायरनमेंट वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ अ नेचुरल हैजर्ड। नेचुरल हैजर्ड क्या हो सकता है, बुश फायर हो सकती है, ठीक है। बुश फायर अमूमन अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वहां पर बुश फायर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट है वहां पर भी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ बुश फायर इंसिडेंट्स रिसेंटली, ठीक है। तो बुश फायर की वजह से क्या होता है कि द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, and when the ecosystem of that area it gets destroyed, that means the plants, the insects, the worms, the small microorganisms, all those things they जो है उनको क्या हुआ, उनका एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या हो गया, वो हो गया डिस्टर्ब, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, फ्लड की वजह से इट कैन टेक प्लेस, लैंडस्लाइड कैन ब्रिंग अबाउट अ डिस्टर्बेंस इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम,
Then volcanic eruption can bring about a disturbance in the already existing ecosystem. Then heavy rains हैं, और फिर आपके पास bush fire का मैंने आपको example दे दिया. These things they can bring about a disturbance in the already existing ecosystem. Then that ecosystem, उसमें जो एक natural एक environment था, the natural population जो है वो disturb हो जाती है, उसको फिर दोबारा बनना है. लेकिन because it was not starting from the scratch, there was already something present over there before the destruction, तो उसको हम कहते हैं secondary succession. Now keep it in mind that the primary succession takes a lot of time. The primary succession takes about hundreds of years. ठीक है, primary succession takes about hundreds of years to develop, क्योंकि that is a very very slow and gradual process. ठीक है, primary succession is a very slow and very gradual process. One organism brings about some change, then it gives way to another organism. When the second organism comes, the previous organism जो है वो खत्म हो जाता है, फिर तीसरा organism आता है, वो फिर second organisms की existence को खत्म कर देता है, and then ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता hundreds of years का एक process है, जिसके अंदर ये आपके पास gradual process of development जो है वो चल रहा है. ठीक है, secondary succession क्या है? Secondary succession sometimes it takes 5 years, sometimes it takes 10 years, sometimes it takes 20 years. इतना ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता. क्यों? क्योंकि जमीन ऑलरेडी बन चुकी है, जमीन की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, और अगर वाटर में चल रहा है तो वाटर के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड. नाउ वी हैव सक्सेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन लैंड, and the succession that takes place on land is known as the zero seer succession. ठीक है, it is called the zero seer succession. Then the succession that takes place in water, books को खोल के रखिए, that is called the hydroseer succession. ठीक है, that is called the hydroseer succession. Then the stages of succession. ठीक है, first stage है, second stage है, third stage है. The stages of succession in which we have specific types of organisms present. Specific types of organisms हमारे पास present हैं. Those are called as the serial stages. They are called the serial stages, या फिर हम इसको कहते हैं seers. ठीक है, हाइड्रोसेयर, जीरोसेयर. ठीक है, सीरियल स्टेजेस हैं. फिर उसके बाद in the primary succession, याद रखिए, in the primary succession, the first invaders in the primary succession, जो कि आपके पास first time उस barren land को जो है वो invade करने के लिए आए थे, and they come to live on that barren land. The first invaders are known as the pioneers, या हम कहते हैं उनको first entrants. They are called the first entrants. They are called the pioneers, or they are called the first entrants. ठीक है, अब आपकी बुक में जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जीरो सेयर सक्सेशन. जीरो सेयर सक्सेशन की हमने सारी सीरियल स्टेजेस जो है वो पढ़नी है, कि कैसे जो है लाइफ जो है वो चलती है, एंड कैसे जो है वो लाइफ जो है वो आगे की तरफ जो है वो हमारे पास आती. बहुत मजे का जो है ये है, और बहुत मजे का ये है. अच्छा, एक आपके पास मिस हो गया है, मीजोसेयर सक्सेशन. एक तो है हाइड्रोसेयर सक्सेशन which takes place in water. एक है जीरोसेयर सक्सेशन which takes place on land, and specifically in those areas where there is a little less amount of water present, जैसे कि bare rocks हैं. फिर आपके पास है मीजोसेयर सक्सेशन, जिसमें आपके पास you have some moisture present, मीजोसेयर सक्सेशन. बट इन योर कोर्स आपका क्या है, इन योर कोर्स जो है आपको जीरो सेयर सक्सेशन जो है वो डिस्कस करना है. ठीक है, जीरो सेयर सक्सेशन हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, खूब अच्छा सा इसको हम देखेंगे. ठीक है, और हम इसमें जो है ना कंपैरिजन्स भी देखेंगे मुख्तलिफ चीजों के और मुख्तलिफ. अच्छा, फर्स्ट इन्वेडर्स हैं, प्राइमरी इन्वेडर्स हैं, प्राइमरी एंट्रेंट्स हैं, फर्स्ट एंट्रेंट्स हैं, पायनियर्स हैं. दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स टू इन्वेड एनी community. Now let me go to the next step, that is the slide. इस चैप्टर के मैंने आपको कुछ MCQs भी बना के दिए हैं, ये हम इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजिकल सक्सेशन हम पढ़ेंगे.
आपको मतलब इसी चैप्टर के एंड पर जो है आई विल हेल्प यू आउट विद द एमसीक्यूज. व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? Ecological succession is the sequential. Can you see the slide, all of you? I hope the slide is not stuck. It is a sequential process of rebuilding an ecosystem when a disaster destroys it. अब आप ये बताइए, ये किस succession की definition है? ये जो definition है, ये किस succession की है? ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए definition लिखी है. Can anybody tell me कि कौन सी definition, किस succession की definition है? जी, मैसेज में बताइए. यस, गॉट अ मैसेज. सेकेंडरी. यस, शाबाश शाबाश सिकंदर, वेरी गुड. सेकेंडरी सक्सेशन है. दोबारा देखिए, तो इसमें हमारे पास क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम. It is a sequential process, step-by-step process. Sequential process means step-by-step process of rebuilding an ecosystem when a disaster already destroyed. A disaster can be it is a natural hazard. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक है, जैसे कि फ्लड है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, और जैसे कि लैंडस्लाइड है. ठीक है, फिर बुश फायर है, ये है. फिर वी हैव टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन. द प्राइमरी सक्सेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, and the secondary succession, because there is already some traces of life, so secondary succession takes some time. एक वर्ड यहाँ पर है क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन, जहां पर फिर मजीद चेंजेस हमारे पास नहीं हो सकती. वी हैव क्लाइमैक्स कम्युनिटीज इन आवर ऑन आवर अर्थ. कैन एनीबडी नेम अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी? Can anybody name a climax community? A very common example of climax community. ठीक है, climax community is such a community in which changes do not take place, and if changes take place, they are not so evident to bring about a very established forests हैं. शाबाश, yes सिकंदर. established forests हैं, for example कोई एक specific forest का example भी दें साथ में. जी बेटा, आप लोगों की तो माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज्यादा है. ओके, यस, अमेज़न है. आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं, दीज आर क्लाइमेक्स कम्युनिटीज. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके कहाँ पर हैं? ऑल द एरियाज अराउंड द इक्वेटर्स आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, सो वहां पर जो कम्युनिटीज हैं, दे आर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. दे हैव रीच्ड द हाइट ऑफ डेवलपमेंट. नेचुरल डिजास्टर से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर नेचुरली सक्सेशन जो है, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ लुक हियर, this is a series of succession, and this whole development of succession, कर्सर को देखिए, ये पूरा जो development of succession है, it takes hundreds and hundreds of years. जीरो से succession हमने पढ़ना है. Ecosystems are constantly changing. Okay, all of us know ecosystems are constantly changing. Ecological succession is a gradual process of change and replacement of types of species in a community. ये definition है. ठीक है, ecological succession is a gradual process of change and replacement of the types of species living in a community. Change and replacement. Change and replacement, ये two words. Okay बेटा, if the slide is stuck, let me go and restart it again. Okay, मैं दोबारा से slide को restart करती हूँ. और ecological succession की definition आप लोगों ने देखी थी या नहीं? इससे पिछली slide देखी थी? Is it okay now? Can you see the slide? This is the next slide. Can you see the slide बेटा? यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये definition, you have to see this. We know that ecosystems are constantly. बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मुफ्त के नंबर हैं, पूरे नंबर हैं, बहुत सारी छोटी छोटी आसान डेफिनेशंस हैं. बिल्कुल, you have studied so many different and difficult topics बेटा, and you people, your brains are so developed that this topic is not going to be even difficult. It is going to be easy for everybody. बहुत आसान और बड़ा मजे का टॉपिक है और मुफ्त के नंबर है. ये टॉपिक तो आप लोगों को जरूर प्रिपेयर करना है. ठीक है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी. ईच कम्युनिटी makes it harder for the previous community to survive. Now, for example, we have the pioneers. Pioneers are invading the
bare land or the barren water body. ठीक है. Now these pioneers, they keep on living there for some time and then they bring about some changes. Then what happens, that area, it becomes a little bit more fertile and some other organisms will come and invade that area जहां पर pioneers थे. अब जो सेकेंड लेवल इन्वेडर्स हैं वो क्या हैं, वो पायनियर्स से थोड़े से ज्यादा मजबूत हैं. They are stronger. Then what is going to happen, वो वहां पर आ जाएंगे and they will start to take space to live, they will start to take food, they will start to take water, there will be a competition. और competition में क्या करेंगे, pioneers बेचारे रह जाएंगे, उन्होंने जगह बनाई उनके लिए, अगले आए, अगला कब्जा कर गया उनकी जगह पर. ठीक है. और pioneers क्या हुए, खत्म हो गए. ठीक है. अब आपके पास सेकेंडरी इन्वेडर्स आ गए हैं. सेकेंडरी इन्वेडर्स जो हैं वो फिर चल रहे हैं, उन्होंने फिर जगह बनाई और खूब अच्छे से लिव किया, ज्यादा अच्छा किया उन्होंने अपने आप को. थर्ड लेवल इन्वेडर्स आ गए. थर्ड लेवल इन्वेडर्स उनके ऊपर आ गए हैं, उन्होंने उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल बना दिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज गोइंग टू मूव ऑन. ये पूरा प्रोसेस इसी तरह फिर चलता रहेगा. ये देखिए, अब यहां पर देखिए, नो लाइफ एग्जिस्टेड इन प्राइमरी सक्सेशन. लाइफ, कैन यू सी द स्लाइड? मैंने स्लाइड चेंज की बेटा. स्लाइड नजर आ रही है? जल्दी से जवाब दीजिए ताकि टॉपिक हम कंप्लीट कर लें. कल हम पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ेंगे. ओके. तो इसमें in primary succession no life existed where the soil is going to be created. Now this is a bare rock. ठीक है. बेयर रॉक है ये. पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बुक में हेडिंग्स देखते हैं. बेयर रॉक है. बेयर रॉक के बाद इस बेयर रॉक में क्या हुआ कि रेन 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 एंड बिकॉज ऑफ रेन वाटर लिटिल बिट ऑफ क्रैक्स. लिखते जाइए साथ में, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है. ठीक है. बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पत्थर के ऊपर क्या हुआ, क्रैक्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड. दोस क्रैक्स नोन एज क्रेविसेस, दे स्टोर अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. फिर उन क्रेविसेस के अंदर those plants are going to come and invade those crevices जो कि that need a little, just a less amount of water, जैसे कि crustose lichens हैं, crusty lichens हैं. ठीक है. crustose lichens ने आके invade किया bare rock को and crustose lichens they started to live over there. ठीक है. when the crustose lichens they started to live over there, they started to use the water, they started to reproduce. और फिर क्या हुआ, crustose lichens ने क्या किया, as they kept on living over there, because they can withstand extreme desiccation, वो तो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है अगर पानी कम है. ठीक है. तो whenever rain occurs, वो they absorb water and the swell up like sponges. crustose lichens, लिखते जाएं इस चीज को, इस स्लाइड में नहीं है, अगली स्लाइड में. they swell up and when they swell up, pressure develop करते हैं and उस crevice को वो बड़ा करते जा रहे हैं. ठीक है. उनकी डेथ हो रही है वहीं पर, फिर वो उनके रिप्रोडक्शन की वजह से जो है न्यू लाइकन्स आर बीइंग क्रिएटेड. सो व्हाट हैपेंस के द क्रेविसेस बिकमिंग लार्जर एंड ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज हो रहा है एंड वाटर का कंटेंट भी, बिकॉज स्पॉन्जी है, वाटर का कंटेंट भी है. अब क्लस्टर्स लाइकन्स ने जगह दी किसको, फोलिएज लाइकन्स को. फोलियोज लाइकन्स आ गए. अब फोलियोज लाइकन्स क्या है, ये सॉफ्ट. They are not going to be desiccated because now the situation है, वो situation क्या है, वो situation इस तरह है कि crustose lichens have changed the dry nature of that rock. ठीक है. foliose lichens आ गए. foliose lichens जो है they are very slow in growth. Now these processes they do not take 5 or 6 years, 50, 60, 70 years लगते हैं. foliose lichens आ गए. अब foliose lichens में जैसे लाइकनोरा है, बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, राइनोडाइना है. ठीक है. they grow slowly, they decompose, they grow, they decompose, they grow, they decompose. Then what happens, those foliose lichens, they are going to give rise to mosses. Mosses किस group of plants में है, mosses, yes, किस group of plants में है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था mosses. जल्दी बताइए किस ग्रुप ऑफ प्लांट्स में है. अब लाइकन्स जो है, लाइकन्स कौन से ग्रुप से हैं, लाइकन्स किस ग्रुप से हैं, जल्दी बताइए. एनीबडी, एवरीबडी, लाइकन्स कौन से ग्रुप से हैं, जल्दी बताइए. सेकेंड ईयर लाइकन्स जो हैं बेटा ये फंजाई हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं, फंजाई. ठीक है. नो बेटा, नॉट लाइकोप्सिडा. लाइकन्स जो हैं दे आर एक्चुअली अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड एल्गी. ठीक है.
ठीक है, लाइकन्स जो हैं दे आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स एंड दे आर, यस बेटा, दे आर अ रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, द एल्गी क्रिएट्स जो है वो प्रोड्यूसेस फूड एंड द फंगस गिव्स इट अ प्लेस टू लिव। पहले क्रस्टोज लाइकन्स आए, फिर फोलियोज लाइकन्स आए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो है मॉसेस। अब मॉसेस कौन सा प्लांट ग्रुप है, लिखते जाए, आप लोगों को ये नहीं पता मेरा ख्याल है। हाँ, मॉसेस लाइकोप्सिडा में नहीं है बेटा, क्लब मॉसेस हम उनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरल मॉसेस जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्लब मॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जनरल मॉसेस जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स हैं। हाँ, मॉसेस आप क्लब मॉसेस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, इधर हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, क्लब मॉसेस ठीक है, क्लब मॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन क्लब मॉसेस जो है ना वो फिर वेस्कुलर प्लांट्स में आ जाते हैं, वो डेवलपमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, वो नेक्स्ट आएगी। यहाँ पर पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ने आना, बिकॉज द साइज इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर जिन मॉसेस की बात कर रहे हैं वो ब्रायोफाइटा में जो म्यूसाई जो है ना सब डिविजन, उनके मेंबर्स हैं, जिसमें फ्यूनेरिया वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो मॉसेस यहाँ पर आए, मॉसेस ने यहाँ पर जो है एंड लाइकन्स जो है दे गिव प्लेस टू द मॉसेस आफ्टर द फोलियोज लाइकन्स देन गिव प्लेस टू द मॉसेस। ठीक है, मॉसेस के बाद अब यहाँ पर आपके पास जो है वेस्कुलर मॉसेस आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे क्लब मॉसेस होंगे लाइकोप्सिडा। ठीक है सिकंदर, क्लब मॉसेस यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आपके पास इनिशियली आपके सिंपल मॉसेस होंगे जो कि ब्रायोफाइटा में है, right, which are going to add on some water, and you can have some members of club mosses also over here, but major population यहाँ पर आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स की है, इनके साइजेस बहुत छोटे हैं। वाटर कंटेंट अब यहाँ पर ज्यादा हो गया है, स्टोरेज ऑफ वाटर ज्यादा हो गया, दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स यहाँ पर आ गए हैं, because you know that ब्रायोफाइट्स जो है they need a lot of water, और ब्रायोफाइट्स की यहाँ प्रेजेंस बता रही है कि यहाँ पर आपके पास पानी जो है वो अब ज्यादा हो गया है। ठीक है, नाउ द सॉइल डेवलप्स एंड देन द ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स स्टार्ट टू डेवलप एज यू मूव ऑन। नाउ सी प्लांट्स जो है ना वो एक मेच्योरिटी की तरफ जो है हमारे पास जो है वो प्लांट्स जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल्स आपके पास जो दिए हुए हैं ना बेटा, ये आपने याद करने हैं, बुक के अंदर आपने इनको याद करना है। नाउ दीज प्लांट्स मॉसेस जो है दे आल्सो हैव अ काइंड ऑफ अ रूट लाइक सिस्टम, दीज आल्सो हैव अ काइंड ऑफ रूट लाइक सिस्टम। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द रूट लाइक सिस्टम? द रूट लाइक सिस्टम इज गोइंग टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। यहाँ से अब क्या है, मट्टी बनना शुरू हो गई है, सॉइल डेवलपमेंट, मट्टी बनना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि रूट्स ने रॉक्स को ब्रेक किया, रॉक्स में से क्या है, मट्टी बनी, और मट्टी अब यहाँ पर क्रेविस बड़ा होता जा रहा है और लैंड एरिया बन गया है। ग्रासेस डेवलप करते हैं, स्मॉल प्लांट्स डेवलप करते हैं, एंड सॉइल की थिकनेस हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज। आफ्टर द ग्रासेस नाउ वी हैव द श्रब्स, एंड श्रब्स के बाद आपके पास फिर जो है पॉपुलेशन, यहाँ पर आपके पास फिर लार्जर प्लांट्स की आ जाती। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में है। देखिए ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ डेवलपमेंट है। दिस इज द बेयर रॉक, दिस इज द क्रेविस, अब सबको नजर आ रहा है, दिस इज द बेयर रॉक, दिस इज द क्रेविस जहां पर बारिश का पानी जमा हुआ और क्रस्टोज लाइकन्स बने। पहले क्रस्टोज लाइकन्स है, फिर उसके बाद आपके पास फोलियोज लाइकन्स। लाइकन क्या है, यहाँ पर जिन लाइकन्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइकन्स दैट आर गिविंग दैट आर हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। Okay, first of all crustose which can withstand desiccation, then folios which are soft and spongy in nature, and a lot of water is going to be stored in this with the time passing on. Then after the lichens we have small plants, we have mosses, we have bryophytes, we have the simple vascular plants which are going to invade the area, and see the soil has started to produce. As the soil has started to produce, you see that the thickness of the soil is increasing. इसी तरह मट्टी बनती है। ठीक है, अब आप देखें आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही हैं। इंटरमीडिएट स्टेजेस में आपके these are all the serial stages. Serial stages are actually the developmental stages.
ठीक है, दिस इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी और द क्लाइमेक्स स्टेज. नाउ आपके पास ग्रासेस हैं, मोनोकॉट्स हैं, सिंपल प्लांट्स हैं. देन दीज आर श्रब्स. श्रब्स क्या है? श्रब्स हैं स्मॉल ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स हैं, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं, जो कि आपके पास दे हैव रूट सिस्टम एंड दीज रूट्स आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द सॉइल, दे आर गोइंग टू होल्ड द वाटर कंटेंट. ठीक है, और इनमें क्या हो गए, जैसे जैसे वन कम्युनिटी इज डेवलपिंग, देखें पिछली कम्युनिटी खत्म होती जा रही है. क्यों? न्यू इन्वेडर्स आर गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर द प्रीवियस वंस टू एग्जिस्ट. ठीक है, अब ये देखें आपके पास ग्रासेस आ गई हैं, श्रब्स आ गई हैं, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज, क्योंकि आप खुले में है ना, शेड इंटॉलरेंट ट्रीज आ गए हैं आपके पास. अब इनके ऊपर अगर शेड आएगा तो दे आर गोइंग टू डाई. यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये आपके पास जो है शेड इंटॉलरेंट ट्रीज आ गए हैं. शेड इंटॉलरेंट ट्रीज में ये आपके पास जीरोफिटिक ट्रीज भी हैं. ठीक है, जीरोफिटिक ट्रीज जो हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत जो है वो नहीं है. द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीज इज जनरली ज़ेरिक इन नेचर, जीरोफिटिक इन नेचर, ये ज़ेरिक है. ठीक है, धूप के आदी हैं, कम पानी के आदी हैं, रूट सिस्टम देखें इतना डीप नहीं है. एज यू मूव ऑन आपके पास फिर क्लाइमेक्स स्टेज आ गई. दिस क्लाइमेक्स स्टेज इज एक्चुअली it has a very highly developed plant system. ठीक है, shade tolerant trees हैं, और क्या है आपके पास यहाँ पर इनके नीचे अब देखें all these have disappeared now and the climax community is now present. This climax community is not going to change. ठीक है, just in case कि कोई natural hazard अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो फिर climax community is going to change. Otherwise look at the strong deep system. और अगर ये खत्म भी हो जाता है, रूट सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, सीड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, soil has already been created. So what is happening, even if the destruction of the climax community occurs naturally, then what happens, it can grow out again within 5 to 10 years. It doesn't take so much of time. लेकिन this development, primary succession, takes hundreds and hundreds of years to occur. ठीक है, ये देखें रॉ सॉइल है, और अब ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है, ये श्रब्स हैं, ये ग्रासेस हैं, ये श्रब्स हैं, ये ट्रीज हैं, एंड देन ये लास्ट ट्रीज हैं. ये स्टेजेस ऑफ सक्सेशन है. ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने पढ़ना है पॉपुलेशन डायनेमिक्स. पॉपुलेशन डायनेमिक्स की मैं आपको डेफिनेशन सिर्फ बता देती हूँ. डिटेल ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, कैन यू सी द स्लाइड? आई हैव चेंज्ड द स्लाइड बेटा. कैन यू सी द स्लाइड? जी एक मिनट है. अच्छा, पॉपुलेशन डायनामिक्स की ओनली डेफिनेशन हम देखते हैं. ओके आफाक, ठीक है. पॉपुलेशन डायनामिक्स एक्चुअली इसको लिख लें अपने पास. ठीक है, पॉपुलेशन डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस. इसको लिखें, पॉपुलेशन डायनामिक्स इज द ब्रांच, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ऑफ लाइफ साइंसेस which deals with the studies of long-term. Population dynamics is the branch of life sciences which deals with, ये बोर्ड पे लिख दो डेफिनेशन आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस भी दे देती हूँ आप लोगों को. Should I write it on the board for you people? I think it is better that I write it on the board, क्योंकि फिर ये कि किसी की स्पीड कैसे, किसी की स्पीड कैसे. यहाँ पर मैं आपको पॉपुलेशन डायनेमिक्स की डेफिनेशन कैपिटल लेटर्स में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए. ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज द ब्रांच, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस. ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस. जितनी भी साइंसेस हैं जिसमें कि हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्रांच है. which deals with, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, it deals with the studies of, ये हम कल पढ़ेंगे, ये लिख लें तो फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस देती हूँ. the studies of long and short term changes. पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं. लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस इन साइज, एज, ठीक है, कंपोजिशन,
size of the population, age of the population, composition of the population, and biological and environmental processes involving those changes, and all those processes and all the factors that bring about the changes. ठीक है, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि आप लोगों ने इस तरह पढ़ना है कि थोड़ा सा अगर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ जाए तो इट विल बिकम इजी फॉर यू पीपल, वरना इसमें कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता. पॉपुलेशन डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज व्हिच डील्स विद द स्टडीज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द साइज, एज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ऑल द फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस. ठीक है, इसमें फिर हम ये देखेंगे कि एक पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है, एक पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है. ठीक है, एक पॉपुलेशन की वजह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उस पॉपुलेशन की क्या है, और ये सारी चीजें जो है ये हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. थोड़ा सा टाइम है, क्वेश्चंस आप लोगों. इज वहाज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे? आई कैन नॉट सी हिम. इज ही प्रेजेंट टुडे? आई डिडंट सी वहाज, वरना वहाज जरूर पार्टिसिपेट करता है. इज ही प्रेजेंट इन द क्लास? ही इज नॉट प्रेजेंट. बस पता चल गया, आई न्यू कि ही माइट नॉट बी प्रेजेंट टुडे. ओके ओके बेटा, चलें जी, लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में अब मैं आपको पहले क्वेश्चंस देती हूँ कि डिफरेंशिएट हाउ आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑपरेटिंग around you. ठीक है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको मैंने कहा था हाइड्रोस्फीयर है, जीरोस्फीयर है और मेसोस्फीयर सक्सेशन है. हाउ आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सक्सेशंस ऑपरेटिंग अराउंड यू? गिव brief review of your observation. ठीक है, give a brief review of your observation. अब ये देखिए इस सवाल में लिखना क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? A climax community is the highest level of development. ठीक हो गया? जस्टिफाई. ठीक है, जस्टिफाई करेंगे. ये सवाल बताएं क्या लिखेंगे इसमें? हाउ आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सक्सेशंस ऑपरेटिंग अराउंड यू? गिव अ ब्रीफ रिव्यू इन द ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव मेड. हाँ जी, और हम अबाउट द जीरोस्फीयर हम लिखेंगे. ठीक है, जीरोस्फीयर आप लिखेंगे, लेकिन इसमें फिर आपके अराउंड यू की बात है ना, तो अराउंड यू फिर अगर आप कहेंगे कि मैं मरी में रहता हूं तो फिर आप जीरोस्फीयर लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं गुजरांवाला में रहता हूँ या मैं मर्दान में रहता हूँ, तो फिर आप जीरोस्फीयर नहीं लिखेंगे. इसमें यह है कि आपको बहुत सोच समझ के ये आंसर देना है, बिकॉज इन्होंने कहा है कि ऑपरेटिंग अराउंड यू. ठीक है, ऑपरेटिंग अराउंड यू का मतलब ये है कि आपको यस सिकंदर, in the current environment we are observing mesosphere succession. तो mesosphere succession में फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे सक्सेशन? आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मोहम्मद अरहम, आपको अगर जीरोस्फीयर करना है ना तो आप फिर करोगे मरी के इलाके की डिस्क्रिप्शन करोगे. ठीक है, जहां पर पानी थोड़ा कम है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर. नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट हैव मीडियम वाटर, ये आप यहाँ पर आप अपने क्रस्टोज लाइकेंस को हटाओगे. ठीक है, यहां से हम क्रस्टोज लाइकेंस को हटाएंगे. लेकिन मेसोस्फीयर सक्सेशन में भी आप अगर पहाड़ी इलाका है जैसे कि जेलम की साइड है, ठीक है, जेलम में हमारे पास वी हैव सम वहां पर माउंटेन्स हैं, जो प्लेटू है वहां पर वी हैव सम रॉक्स वेयर लाइफ इज नॉट येट जो है ना एग्जिस्टिंग. ठीक है,
तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, लेकिन इसमें आपने लिखना ही जीरोस्फीयर के बारे में है। आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करोगे कि हम जहाँ रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पेशावर में रहते हैं, अब पेशावर के साथ आप देखें देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर अराउंड, फिर पेशावर के साथ ये जो ब्लैक माउंटेन्स हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ जो ब्लैक माउंटेन्स हैं, हम उस तरफ चल पड़े, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, वहां पर हम ये देखेंगे कि हाँ जी, वहां पर जो सक्सेशन हमने ऑब्जर्व की है वो यही हो रही है, पानी वहां पे रुकता नहीं है, तो जीरो से सक्सेशन हो रही है, ठीक है। मेसोस्फीयर से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ आके रुकेंगे, हम जीरोस्फीयर से रुकेंगे। अगर आप मेसोस्फीयर पर फोकस करोगे तो फिर ये है कि आप माउंटेनियस एरियाज के अंदर प्लांट की डेवलपमेंट एंड सॉइल की डेवलपमेंट नहीं करोगे, आप फिर सिर्फ अपने अराउंड डिस्क्राइब करोगे। इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को, कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे? न्यू इन्वेडर्स, हाँ जी बताइए। मेक एग्जिस्टेंस impossible for previous populations या communities during succession. Explain with relevant examples. अब ये जो सवाल है इसमें आपको एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको इसमें the ecological complexity is suspended and the addition of new life forms becomes increasingly difficult. Ecological complexity becomes suspended. हाँ, मतलब माइनर चेंजेस विल नॉट बी एबल टू बी ऑब्जर्व बिकॉज वॉट एवर माइनर चेंज जो है वहां पर हो रहा है, क्योंकि एक तो ये है कि यस बिल्कुल ठीक है आपका आंसर सिकंदर। सिकंदर ने कहा है इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी becomes suspended and the addition of new life forms becomes increasingly difficult because the situation is already very very tough. अब यहाँ पर देखें, न्यू इन्वेडर्स मेक एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल फॉर प्रीवियस कम्युनिटीज ड्यूरिंग सक्सेशन। एक्सप्लेन, यहाँ पर रेलेवेंट एग्जाम्पल लिखा है तो आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल देना है। आप यहाँ पर रेलेवेंट एग्जाम्पल अगर नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो है वो नहीं, आपके नंबर आपके पूरे नहीं आएंगे फिर, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। Yes, ma'am, because the plants have already achieved their most complex structures and no amendments are required for them to live accordingly. No amendments will be required. Development keeps on taking place, lekin they do not allow the existence of simpler species. If in case stronger species ever come over, then they can invade that area. ठीक है, लेकिन at present simpler species नहीं उस जगह को